प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लैडर क्वेश्चंस, LADDER, लैडर मतलब क्या होता है, सीढ़ी वाले क्वेश्चंस। हाँ, उसे मिश्रित भिन्न भी कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शनल क्वेश्चंस भी कहते हैं, मल्टीपल फ्रैक्शनल भी, ठीक है ना। हाँ, थोड़ा ये क्वेश्चन अलग होता है तो थोड़ा आप ध्यान से देखना, ठीक है। चलिए मैं पहला क्वेश्चन लिखता हूं और क्वेश्चन आप साथ ही लिख लोगे। देखिए लैडर वाले क्वेश्चंस इसे बोला जाता है, ठीक है जी। इसमें क्या है, ये सीढ़ी वाले प्रश्न है, इसे क्या बोलते हैं, लैडर क्वेश्चंस बोलते हैं, ठीक है। ये थोड़ा मैथ का अलग क्वेश्चन दिखता है, थोड़ा मान लीजिए कि आप कंफ्यूज भी करते हैं कि इसको सॉल्व क्या करें, कैसे करें, ठीक है। तो आप ध्यान से देखना, बहुत इजी से सॉल्व होगा ये, आप 5 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बेसिक कैलकुलेशन अच्छा रखना है। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो इसको सॉल्व हमेशा जो करोगे वो करोगे नीचे से। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस आए तो इसको जो आप सॉल्व करोगे वो करोगे नीचे से, यानी कि यहां से सॉल्व करते हुए आपको आगे बढ़ जाना। इसमें आप गौर से देखो, इसमें नंबर डाला हुआ, आप देखो पहले, जैसे देखो नीचे में एक है नंबर ये, ठीक है, फिर दूसरा नंबर है ये, फिर तीसरा नंबर है ये, यानी कि भिन्न फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन ये है, दो फ्रैक्शन ये है, एक फ्रैक्शन ये है। इसमें क्या करता है, एक से ज्यादा भिन्न को यानी कि फ्रैक्शन को क्या कर देता है, ऐड कर देता है, ठीक है। तो जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो इसको सॉल्व कहां से करोगे, नीचे से सॉल्व करो। क्लियर है। मैं इस क्वेश्चन को दोबारा लिखता हूं, 1 + 1/2 + 1/3 + 1/2। क्लियर है, कंप्लीट। देखो तो कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान से देखो आप। सबसे पहले हम किसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, नीचे से सॉल्व करते हुए ऊपर तक पहुंच जाना है। सॉल्व कीजिए, तो 2 3 जा 6, इसको सॉल्व करना आता है सबको, जिनको नहीं आता एक बार आप सीख लीजिए, जिनको ये सॉल्व करना नहीं आता आप सीख लीजिए। ऐसे कभी भी आपको नंबर मिले तो इसको हमेशा क्या करोगे, मल्टीप्लाई। जैसे देखो मैं बता रहा हूं, कौन हंस रहा है जी, कोई हंस रहा है। बोला था ना कि सांस को छोड़ करके दूसरी कोई आवाज नहीं आनी चाहिए। मैं क्लास से बाहर करूंगा उसको। मुझे कल भी शिकायत आई बैक बेंचर्स में कि पीछे सर बहुत बच्चा बतियाते रहता है, कुछ अपने में बतियाते रहते हैं। नहीं पढ़ना है क्या मॉर्निंग में, नहीं पढ़ना है। मैं इधर बता रहा हूं, हंस रहा है। आवाज बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। मैं पहले बता दी, ये वो कोचिंग नहीं है। आपका अगर कोई अलग उद्देश्य है यहाँ पे तो आप बदल लेना उस उद्देश्य को, नहीं तो कोचिंग छोड़ के जाना। बताइए, बड़ी कानों में आवाज गूंज रहा है, क्या पढ़ेंगे, नौकरी लेंगे, ऐसे नौकरी लेंगे। मैं एक बार और एक से पहले भी मैं वार्निंग दे दिया था। मैं बोल दिया था ना कि क्लास आते हो तो क्लास के लिए, मेरा जो उद्देश्य है पढ़ाना, आपका उद्देश्य है पढ़ना, इसके अलावा कोई उद्देश्य नहीं होनी चाहिए। क्लियर है। अगर आज के बाद मुझे फिर कभी दोबारा बोलना पड़ा, बच्चे थोड़ी हो जी, दूध पीछे बच्चे हो क्या 2 साल के। एक बार में जो कोई बात समझ आता है ना वो इंसान होता है, अगर उसको बार बार समझाए तो गधा होता है वो, तब भी नहीं सुधरे तो। मैं कितनी बार इस क्लास में बोल दिया हूं कि भाई आप पढ़ने के लिए आते हो, पढ़ने के लिए आओ ना। कोई बच्चा पढ़ने के लिए, कोई कमजोर है, हंस रहा है, दूसरे की कभी प्रति नियत अच्छी नहीं रखोगे ना, कभी जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। दूसरे के लिए अगर खाई खोदोगे तो भगवान तुम्हारे लिए इतना बड़ा गड्ढा खोद देगा सामने में। ये नहीं जानते हो, ये कर्मयुग है, कलयुग चलता है, सतयुग नहीं है। जो तपस्या करेगा वही विद्वान कहलाएगा। यहाँ आज किसी को सुई चुभोगे, दूसरा जो है ना, को तलवार भोंक देगा आपको, कोई दूसरा व्यक्ति आके। कलयुग में क्या होता है, कर्मा रिटर्न्स है, तुरंत बैक मिलेगा। अभी फॉर्म भरे हो, पढ़ोगे तो नौकरी लगेगी, नहीं पढ़ोगे तो नौकरी नहीं लगेगी। कर्मा रिटर्न्स है, यहाँ पे कलयुग है। द्वापर आज से त्रेता युग थोड़ी चल रहा है, ठीक है। देखियो मैं भी डिस्टर्ब हो गया, अब मुझे दोबारा बताना पड़ेगा। चलिए फिर मैं स्टार्ट करता हूं, ठीक है। एकदम बिल्कुल पहले साइलेंस रखिए, एक आपस में मैं कुछ बोलूंगा उसके लिए आप लोग बतियाओगे नहीं, ठीक है ना, ध्यान रहे। देखिए टॉपिक एक बार फिर बताता हूं मैं, ठीक है। टॉपिक है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लैडर क्वेश्चंस, यानी कि सीढ़ी वाले प्रश्न बोलते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है।
ये थोड़ा सा मैथ में अलग दिखता है, आप इसको सॉल्व कैसे करोगे देखो। जैसे मैं पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं, देखिए क्वेश्चन है 1 + 1/2 + 1/3 + 1/2। ऐसे क्वेश्चंस को लैडर क्वेश्चंस बोले जाते हैं जिसमें एक से ज्यादा फ्रैक्शन यानी कि भिन्न ऐड होता है। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से इसको सॉल्व करना है नीचे से। इसमें कई भिन्न जुड़े हुए हैं, कई फ्रैक्शंस ऐड हैं, आप ध्यान देखो, मैं एक बार क्लियर करता हूं। देखो एक फ्रैक्शन ये है, एक ये भिन्न है फ्रैक्शन है, दूसरा फ्रैक्शन ये है और तीसरा फ्रैक्शन ये है। इसको मल्टीपल फ्रैक्शनल क्वेश्चन भी बोलते हैं जिसमें एक से ज्यादा भिन्न जुड़ा हुआ हो, उसी भी बोला जाता है। इस क्वेश्चन को आप ये भी बोल सकते हैं। खैर क्वेश्चन का क्या नाम है उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। क्लियर हुआ पहले, इसमें एक से ज्यादा भिन्न ऐड है, जुड़ा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को जब भी आप सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व जो करोगे वो नीचे से सॉल्व करोगे, यहां से सॉल्व करते हुए ऊपर तक बढ़ जाओगे। ठीक है, अब मैं दोबारा लिखता हूं इस क्वेश्चन को, 1 + 1/2 + 1/3 + 1/2 है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, आप नीचे से बढ़ो, इसको पहले इसको सॉल्व कीजिए, इस वाले पार्ट को। इसको सॉल्व करने आता है सबको। ठीक है, इसमें क्या करना है, जब भी आपको ऐसा नंबर दिखे, ऐसा भिन्न दिखे, तो हमेशा इसको मल्टीप्लाई करना, इसको इसे हमेशा मल्टीप्लाई करना। अगर यहां प्लस हो तो इसको प्लस कर देना, अगर यहां माइनस हो तो इसको क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, कहीं भी ऐसा नंबर अगर आपको मैथ में दिख रहा हो, जैसे मैं आप 2-4 नंबर देता हूं, 2 + 1/4, 3 - 1/6, 5 + 3/7। कोई पूछ रहा है इसको कैसे सॉल्व करेंगे, छोटी छोटी चीजें लेकर चलना है। जिनका लेवल लो है उनके लिए मैं सब चीज बता रहा हूं, थोड़ा आप बेस और अच्छा करो। जब भी ऐसा आपको दिखे कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे मान लो इसको सॉल्व करना है तो आप क्या करोगे, इसको गुना करो, हमेशा इसको गुना करना है, 4 दूनी 8। अगर यहां प्लस है तो इसको प्लस कर दो, अगर यहां माइनस होता तो इस वाले को माइनस कर देते, तो 4 दूनी 8 है 1, 9/4। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 6 × 3 = 18, 18 में से 1 गया क्योंकि माइनस है तो कितना हो जाएगा, 17/6, 7 × 5 = 35 और 3 कितना हो जाएगा, 38/7। इस तरह के नंबर को भी ऐसे सॉल्व करेंगे तो इसको क्या हो जाएगा, ये 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6 + 1 कितना हो गया, 7/2। सॉल्व कर दिए। सॉल्व करने के बाद आपको आगे वाले में इसको पलटना है क्योंकि ये नीचे में है और नीचे में कोई नंबर होता है तो क्या करते हैं, उसको आगे वाले में पलट देते हैं। तो यहां तो 7/2 आ गया। सॉल्व करने के बाद इसको पलट दीजिए, यहां क्या हो जाएगा, 2/7। फिर आप सॉल्व कर दीजिए, 7 दूनी 14, आइए कितना हो गया, 2, तो 14 और 2 कितना हो गया, 16/7। फिर इसको पलट दीजिए नेक्स्ट वाले में, 7/16। तो क्वेश्चन बनाने में मजा आ जाएगा आपको, ये तो अगर समझ जाएंगे तो कुछ है नहीं, इसको अच्छा लगता है बनाने में। सॉल्व करते हुए पलटना है, 16 × 1 = 16 अब +7 तो कितना हो गया, 23/16। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर। आई बात समझ में, क्लियर है सबसे, कोई डाउट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बना के देखिए, नोट कर लीजिए फटाफट 2 सेकंड में और नेक्स्ट क्वेश्चन बना के देखिए। क्लास का माहौल जितना अच्छा रखेंगे उतनी अच्छी आपको पढ़ाई हो पाएगी। ठीक है, अभी तो आपका बेसिक मैथ चल रहा है, ये बैच स्टार्ट होगा, फिर 3 घंटे 3.5 घंटे की क्लास स्टार्ट होगी और भी टीचर्स आपके पास आएंगे, है ना। तो आप देखिए इतनी सारी वैकेंसी, अभी DSSB में वैकेंसी आई है, आपको पता ही होगा, मैंने वीडियो भी बना के डाल दिया है ना। 10th बेस, 12th बेस, ग्रेजुएशन बेस। तो फोकस कीजिए, किसी चीज पे लगिए। पागलपन होना पड़ता है किसी चीज के करने के लिए। जब तक अगर आप में पागलपन नहीं है, वो नहीं कि पगला आ गए, बाल बाल खड़े कर लिए पूरा सो, वो पागल नहीं, मतलब ना लक्ष्य के प्रति पागलपन होना चाहिए, धुन सवार होनी चाहिए, फ्रीक बनना पड़ेगा। फ्रीक समझते हो, एक वर्ड है इंग्लिश में, सन की। ठीक है, नॉट मैड। फ्रीक अलग होता है, फ्रीक का मतलब होता है जो किसी के प्रति ना, मतलब उसको सनक है, हमको नौकरी लेनी है तो नौकरी लेनी है, हमको IAS बनना है तो IAS बनना है। बगल में बम फोड़ देगा तो कोई नहीं समझेगा कि IAS बन के पढ़ रहा है। लाल बहादुर शास्त्री की कभी कहानी सुने, लाल बहादुर शास्त्री जानते होंगे ना कि नहीं जानते हैं, इतना तो जानते ही होंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए इसका, बना के देखिए अगला। 2 + 1/3 + 1/2 + 1/2 सॉल्व करना है।
और जब भी मैथ बनाते हैं तो वर्कशॉप साथ में कीजिए, चाहे आप इसको ऑनलाइन भी देखते हैं यूट्यूब पे भी जाके, तो तब भी क्वेश्चन साथ में, वर्कशॉप साथ होनी चाहिए। मैथ जो है वो वर्कशॉप के बिना अधूरा माना जाता है। कोई चीज सीखते हैं उसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चंस बनाइए उसके ऊपर धराधर। क्लियर है? और आंसर निकल गया होगा। कितना आंसर आया देखिए सब लोग, कितना आंसर आया? हाँ, क्लियर है सबसे? कोई दिक्कत तो नहीं? अगर प्लस होगा तो क्या करेंगे प्लस, माइनस होगा तो माइनस करते जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बना के देखिए, एक क्वेश्चन आप और बना के देखिए। 1 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2। आप घबराओ मत, आराम से सॉल्व करो, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। और इसको मैं जीरो से उठाया हूं, एकदम इसको टॉप तक ले चलेंगे। ठीक है, ये फुल टॉपिक होगा आज ये। इसमें हर तरह के क्वेश्चंस होते हैं, और भी क्वेश्चंस हैं, घबराना नहीं है, एकदम बेसिक पहले क्वेश्चन लिखिए। प्लस है तो प्लस, और माइनस है तो माइनस। कितना आएगा आंसर? 4/11। क्लियर है सबसे? कोई दिक्कत तो नहीं? फिर भी जिनको दिक्कत हो रही है तो आप आंसर नोट कर लो, 4/11 है। आप घर पे जाके देखना है इसको कहां दिक्कत हुई। सबसे तो बन रहा है, हमसे क्यों नहीं बन रहा है? ठीक है, बेसिक मैथ या कैलकुलेशन कम होने के कारण आपको दिक्कत हो रही होगी, तो थोड़ा पैसेंस रखना पड़ेगा इसमें। इसका मतलब यह है कि मैथ आपका बहुत खराब है, प्लस माइनस में भी प्रॉब्लम हो रही है, तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में पैसेंस रखिए। ठीक है, लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बना के देखिए। 1 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 3। ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें ना मैक्सिमम 5 तक जाता है, जैसे मैंने दिया है ना 1 2 3 4 5, इससे ज्यादा नहीं जाता है। अभी तक मैंने इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं देखे हैं। बाकी कितना भी आगे जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बनाने का सिस्टम यही है। कैलकुलेशन मस्ट बी बेटर, कैलकुलेशन मैथ में बहुत अच्छा होना चाहिए। क्लियर है? कितना आंसर आया? क्लियर है सबसे? 42/70, 42/73। क्लियर है सबसे? 42/73, 42/73। क्लियर ना? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लिखिए। कोई दिक्कत तो नहीं ना? चलिए एक क्वेश्चन आप और लिखिए। 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 5 5 प्लस 1 अपॉन 2 सॉल्व करना है।
थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसके अंदर, मैं जानबूझ के थोड़ा सा कैलकुलेशन दिया हो। हमेशा टफ चीजों को बनाने की कोशिश कीजिए, इजी अपने आप हो जाते हैं। 493 अपॉन 344, 493 अपॉन में 344। क्लियर है सबसे? देख एकदम सही है, वेरी गुड। हाँ क्लियर है ना? 493 अपॉन में 344 कंप्लीट है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए प्लस करे माइनस करे कोई दिक्कत। अब देखिए करता क्या है, अब ध्यान से देखना नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे देखिए क्वेश्चन में दे रहा हूं आपको 2 + 1 अपॉन 3 + 1 अपॉन 2 - 1 अपॉन 2। आप तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये इस टॉपिक का ये जो भी आप क्वेश्चंस बनाए हैं ये बेसिक क्वेश्चन होता है, ये इसका एक बेस हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या करता है वो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऐड करेगा, प्लस करेगा, माइनस करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, डिवीजन करेगा, कुछ इसके साथ करेगा वो। एक तो ये बेसिक क्वेश्चन होंगे, आप जिस एग्जाम के लेवल में बैठेंगे उस तरह का क्वेश्चन बनाएगा। मैथ मान लीजिए 10th लेवल पे कोई एग्जाम आप देते हैं या 12th लेवल पे या ग्रेजुएशन लेवल पे, तो सब में तो वही मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, जीएस होता है। फर्क क्या होता है लेवल का। 10th लेवल बैठेंगे तो उस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, इजी टाइप का क्वेश्चन पूछ देगा, कुछ 10th पे भी बहुत अच्छे से क्वेश्चन आते हैं। तो लेवल का फर्क होता है, मीडियम, हार्ड। तो अब मान लीजिए कि आपको एक ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा, ये बेस है। अब इसमें क्या करता है, कुछ ऐड करेगा। देखो अब क्या करता है, यहाँ पे क्या कर दिया, ऐसे लाइन खींच दिया, यहाँ दे दिया 2 and 1 अपॉन 2। आप खाली समझते जाना, ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहां पर आपको कर दिया ये, तो आपको क्या करना है, पहले इस पूरे को सॉल्व कर लेना है। इस पूरे को पहले आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। अब पूरा जितना आया उसके बाद इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। कभी कभार क्या किया, यहाँ पे जो है सो आपको यहाँ पे नहीं दे करके ये हटा दिया, यहाँ पे ये छोड़ दिया, यहाँ पे आपको यहाँ दे दिया मल्टीप्लाई 1/4। आई बात समझ में? कभी कभार यहाँ पे भी दे दिया, यहाँ पे भी दे दिया। अगर आपका बेस अच्छा है, बेसिक कैलकुलेशन अच्छा है, कॉन्सेप्ट को समझ गए तो सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं। सिस्टम से आपको बढ़ना होता है इसमें। ये बेसिक पार्ट होगी, कभी यहीं कुछ दे दिया, कभी यहाँ दे देगा, कोई मल्टीप्लाई कर देगा, कभी प्लस करेगा, कभी डिवीजन करेगा। जैसे मैं अभी क्वेश्चन देता हूं, देखिए 2 + 1/3 - 1/2 + 1/2 डिवीजन 3/10 आपको सॉल्व करना है। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा पार्ट करता है वो, कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा ऐड करेगा। ठीक है, एक बार मैं क्लियर करूं, ठीक है। देखिए जिनको दिक्कत हुई एक बार आप देख लीजिए, कोई नहीं। देखिए यहां ध्यान से देखना, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहले किसको सॉल्व करना है, आपको इसको सॉल्व करना है। इस वाले पार्ट को पहले आप सॉल्व करो। तो कितना हो गया, 2 दूनी 4 और 1 5, कितना हो गया 5/2। सॉल्व कर दिया आपने। अब आप इसको पलट दीजिए, तो 5/2 को उल्टा करेंगे, कितना आ जाएगा 2/5, 2/5 आ गया, ठीक है। अब आप यहां गौर से देखो, इस क्वेश्चन अभी ट्विस्ट है। अगर आपने इसको पहले इसको सॉल्व कर दिया ना, ये 5 × 15, आप 15 में से 2 गया, तो 13 आपने 5 लिख दिया तो गलत हो जाएगा। अब आप गौर से देखो यहाँ पे, अब यहाँ देखो, यहाँ क्या है माइनस, और यहाँ क्या है डिवीजन। अब आ गया ना। तो बोर्ड मास का रूल क्या होता है, पहले आप माइनस को सॉल्व करोगे कि पहले डिवीजन को सॉल्व करोगे। तो पहले आप डिवीजन को सॉल्व करोगे, तो पहले इसको सॉल्व नहीं करके पहले क्या करोगे, इस वाले पार्ट को आप सॉल्व करोगे, ठीक है। इस वाले पार्ट को एक बार मैं इस वाले पार्ट को लिखता हूं, ये वाले पार्ट को मैं बाहर निकालता हूं, ये इसको 3 माइनस, ये माइनस है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अपॉन में 5 और डिवीजन 3/10, यही ना है। तो अगर आपने पहले माइनस कर दिया तो गलत हो जाएगा ना। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले किसको करेंगे, डिवीजन को ना।
पहले डिवाइड को ना करेंगे, आप भाग ना करेंगे। तो पहले आप इसको सॉल्व करो, इस वाले पार्ट को सॉल्व करो। इसको ऐसे ही रहने दो, 3 माइनस 2/5। और डिवीजन को क्या चेंज करते हैं, मल्टीप्लाई में। जिनको नहीं पता है वो आप सीख लीजिए। कभी भी भाग को भाग में सॉल्व नहीं किया जाता है, डिवीजन है, डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। तो मल्टीप्लाई में चेंज करने का तरीका क्या है, इस फ्रैक्शन को, भिन्न को ऐसे ही रखना, इस वाले को पलट देना। मल्टीप्लाई 10/3 पलट दीजिए। अब इसको कटता है तो काट दीजिए, 5 दूनी 10। ठीक है, ये कितना हो गया, 2 दूनी 4, 3 माइनस 2 2 जा 4/3। अब आप माइनस करोगे, 3 तिया 9, और 9 में से 4 गया तो कितना आ जाएगा, 5/3। इस वाले पार्ट का सोल्यूशन कितना आया, 5/3। तो अब यहां इसको आपने सॉल्व किया, इसको सॉल्व करने पर कितना आया, 5/3। तो आप फिर इसको पलटोगे तो ऊपर में क्या हो जाएगा, ये 3/5। तो 5 दूनी 10 और 3 13, 13/5 इसका आंसर है। आई बात समझ में। बोर्ड मास का रूल फॉलो कर लेना, इसलिए दिया हुआ है। अगर जैसे आपने पहले इसको किया वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है, रूल के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। नोट कर लीजिए। कोई चीज को पढ़ते हैं ना, हमेशा मैं ही कहता हूं कि जीरो से उठाइए, उसको टॉप तक ले जाइए। कोई भी चीज आपको कभी कोई चीज हार्ड लगेगी ही नहीं। हार्ड तब लगती है, दो चीजें होती है। पहले तो आपकी नीयत साफ नहीं है, आपका उद्देश्य ही नहीं होता है कि हम पढ़ना चाहते हैं। नीयत साफ नहीं तो आपको हार्ड लगेगा। और दूसरा क्या होता है, कोई चीज को बीच से मत धरिए, ईमानदारी रखिए और एकदम जीरो से उसको उठाइए, ऑटोमेटिकली आपको कोई चैप्टर समझ में आएगा, ट्रिगो तक समझ में आएगा। कुछ नहीं है, बाघ थोड़ी है। कोई ट्रिगो बनाया और आप ट्रिगो समझ नहीं पा रहे हो, समझो कितने दुख की बात है। कोई इंसान ने बनाया, उसको जो बनाया वो कितना महान था। तो खैर उतना महान तो नहीं बनना है, एक नौकरी लेनी है, तो जो बनाया है उसको कम से कम समझ लेते हैं, उतना ही तो करना है। आज दुनिया में ना सब पढ़ रहा है, जो भी छात्र है, आपको लगता है आप नहीं पढ़ते हैं, जैसे आप होंगे ना वैसी ही दुनिया दिखेगी। अगर कोई चोर होता है तो उसको पूरी दुनिया चोरे दिखाई पड़ेगा। हाँ, आप गलत है तो आपको लगेगा पूरी दुनिया ही गलत है, आप अच्छे हैं तो लगेगा आपको पूरी दुनिया ईमानदार है। क्योंकि आप उस जैसा आपका कर्म होगा, जैसा आपका स्वभाव होगा, उस हिसाब से दुनिया के प्रति आपकी नजरिया बदल जाती है। आप पढ़ने लगेंगे, अरे यार सब पढ़ रहा है यार, मैं तो बहुत पीछे चल रहा हूँ, मुझे तो ये भी क्वेश्चन नहीं आता, बेसिक मैथ मुझे नहीं आता है। जब विद्वान से मिलेंगे तो एक से एक विद्वान मिलेगा, चोर उचक्का से मिलेंगे तो एक से एक चोर, एक से एक बड़ा चोर है, बैंक लूट लेता है, पॉकेट मार है, पॉकेट मार लेता है, आपके पॉकेट में पैसा ऐसा ब्लेड मारेगा पता नहीं चलेगा, कितना एक्सपर्ट होता है, सब दुनिया में है ना। तो जब पढ़ने लगे तो बोलेगा हम बहुत पीछे हैं, ईमानदारी से पढ़ेंगे तो। क्लियर है। एक क्वेश्चन मैं ऐसा दूं आपको, बना के देखिए एक क्वेश्चन। 1 माइनस 5 प्लस 1/3 माइनस 1/3 मल्टीप्लाई, यहां पे लगाया हूं मैं, मल्टीप्लाई 3/4। आपको सॉल्व करना, पहले क्वेश्चन सही से लिखिए और उसके बाद बनाइए। क्लियर है, कंप्लीट है। कितना आंसर आया, 37/43। क्लियर है, 37/43, 37/43। पहले आप यहां तक पहुंच जाइए और उसके बाद पहले किसको करना था, मल्टीप्लाई को, उसके बाद ये करते। क्लियर है। एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, कोई नहीं, एक क्वेश्चन आप और बना के देखिए।
सॉल्व करना है, सॉल्व करके दो। थोड़ा बहुत बोर्ड मास आता है सबको ना, जिनको बोर्ड मास नहीं आता है अब टेंशन मत लीजिए, मैं वो भी पढ़ाऊंगा, घबराइए मत। अगर बोर्ड मास थोड़ा प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन ये सब नहीं आता होगा, थोड़ा पेशेंस रखना, क्योंकि थोड़ा सा ये बोर्ड मास से कनेक्टेड है। अगर लेवल मैथ का बहुत खराब है, हाँ घिनाया हुआ मैथ है, तब तो थोड़ा पेशेंस रखना ही पड़ेगा, उसका और कोई विकल्प नहीं है। बेसिक मैथ ठीक है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट तो मैं जबरदस्त आपको दे दिया हूं। क्लियर है? कितना आंसर आया? 60 46/39 46/39। एक बार ठीक से देखिए और लोग जिनको दिक्कत हुई है, 46/39। यहां से सॉल्व कर, ये कुछ नहीं है, डरा रहा है। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा 5, और जितना 5 आएगा पहले इससे मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ इसमें कुछ थोड़ी था, ये 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया 5, 5/3 पलट दो। यहाँ पे सॉल्व करते फटाफट पलटते जाना। 5/3, 5/3 का क्या हो गया 3/5, 5 दूनी 10, 10 में से 3 गया 7, 7/5। अब यहाँ पलट दी तो कितना हो गया 5/7। ठीक है, अब लेकिन पहले प्लस नहीं करोगे, पहले क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे, इस वाले पार्ट को। तो 2 को 5 से डिवाइड करो, कितना आ गया 5 आ गया यहाँ पे। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 25, आप हो गया 7। तो ये कितना हो गया 7 दूनी 14 और 25 कितना हो गया 39, 39/7। अब इसको पलट दीजिए, 7 जाएगा ऊपर और 39 आएगा नीचे। आई बात समझ में? इसको सॉल्व करेंगे तो कितना 39 1 1 7 जोड़ेंगे तो 46/39। आई बात समझ में? क्लियर है? पूरा फोकस कीजिए एकदम, चाहे आप क्लास में पढ़ते हैं, बिल्कुल चाहे घर पे पढ़ते हैं, जब भी पढ़ते हैं एकदम पूरा फोकस करके रखिए। हमेशा लक्ष्य यहां घूमना चाहिए, यहां। हाँ, ये नहीं घूमना चाहिए कि एनिमल 2 कब आ रहा है, क्या। हाँ, पठान बहुत लेट कर रहा है, पठान झूमे जो पठान, नहीं सो नहीं घूमना चाहिए, लक्ष्य घूमना चाहिए, चीजें दिखना चाहिए 2024। क्लियर है? कंप्लीट। चलिए एक क्वेश्चन आप और बना के देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ठीक से लिख लीजिए। नहीं, इसे सही रहने दीजिए। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, विवादित प्रश्न है, जो मैं भी आपको लिखा हूं, पहले आप सॉल्व करके एक बार देखिए, डोंट वरी। देखिए अब मैं एक बार बताता हूं, ये थोड़ा विवादित कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। जैसे आपने यहाँ पे सॉल्व किया, इसको इसको आपने सॉल्व किया तो 2 1 जा 2 -1 तो कितना हो गया 1/2, 1/2 हो गया। अब इसको हम पलट देते हैं तो ऊपर चला जाएगा 2 और नीचे हो जाएगा 1। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 2 - 2 तो 2 - 2 कितना आ गया 0।
ध्यान से आप समझ लेना। अगर अगर पूरे इस सीरीज के अंदर अगर आपको नीचे में कहीं 0 आ जाए, यहां 0 आ जाए, यहां 0 आ जाए, यहां 0 आ जाए, यहां 0 आ जाए, ध्यान से रखना इस पूरे क्वेश्चंस का आंसर कितना आ जाएगा? 0। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, समझ गए ना? आपका आंसर में वहां पे दिया भी रहेगा अनडिफाइंड, ऑप्शन में रहता है, समझ गए ना? दिया रहेगा 1, दिया रहेगा 0 और दिया रहेगा निकाला नहीं जा सकता, कांट बी फाउंड आउट। तो क्या आंसर मार क्या हो गया आप? 0। क्लियर है? अब एक चीज आपको और ध्यान रखना, अगर कोई यहां टर्म आकर के 0 हो जाता है, यहां पे या यहां पे हो जाता है, तब तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? 0, और ये कितना हो जाएगा? 5। तो 5 + 0 कितना हो जाएगा? 0। 5। समझ में आया ना? समझ में? हाँ, अगर यहां है, यहां है, यहां है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इसका पूरा आंसर क्या हो जाएगा? 0। कंप्लीट है? इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए क्या होता है इसमें, अभी तक मैंने आपको नंबर पर दिए हैं, ये तो नंबर पे क्वेश्चन पूछता है। कभी कल ना आपको वेरिएबल नंबर पे क्वेश्चन पूछ देगा। वेरिएबल नंबर मतलब ABCD XYZ, इस पे भी ये क्वेश्चन बना देता है। ठीक है, जैसे कि मैं क्वेश्चन लिखता हूं, आप बना के देखिए। मैं क्वेश्चन लिखता हूं, आप बना के देखिए। 1 - A अपॉन 1 माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस A अपॉन 1 माइनस A। आप सॉल्व करके देखिए, सेम वैसे ही बढ़ना है, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ो, वैसे ही सॉल्व करते हुए। मैथ में जब भी कोई चीज पढ़ोगे ना, तो हमेशा ये ध्यान रखना वो चीजें टफ ही होती है, लेकिन 0 से धरेंगे कोई दिक्कत नहीं, हर तरह के क्वेश्चन होते हैं, इजी से इजी, हार्ड से हार्ड। मैं पहले बोला हूं कि पूरा फुल टॉपिक होगा, हर तरह के मैं क्वेश्चन करवा दूंगा, इजी से इजी और हार्ड से हार्ड। कितना आंसर आएगा? 0। और क्लियर है सबसे? सॉल्व किए सब लोग? कंप्लीट है ना? कितना आंसर आएगा? 0। आप सॉल्व करो, देखो एक बार, कोई नहीं, मैं सॉल्व करता हूं, आप सॉल्व करो। 1 माइनस ए को 1 से 1 माइनस ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस ए। यहाँ पे है माइनस ए, जिनको दिक्कत हुई देख लो, माइनस ए प्लस ए क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो इसका सोल्यूशन क्या आ गया? 1 अपॉन 1 माइनस ए। पहला टर्म, सिस्टम वही है, नंबर कुछ भी ऐसे, क्या मतलब है? अब हम इसको पलट देते हैं, तो ये 1 अपॉन 1 माइनस ए है, तो पलटेंगे तो क्या आएगा? 1 माइनस ए ऊपर और 1 नीचे, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, अब फिर यहाँ पे क्या है? -1। अब देखो -1 है, तो अगर आप इसको माइनस से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा? -1, ये माइनस माइनस प्लस ए। अब ये +1 और -1 क्या हो गया? कट गया। ध्यान देख रहे हैं ना, पूरा घोंस पोस हो गया, ये पूरा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है लिखते लिखते, समझ गए? ध्यान से देखना, तो +1 -1 क्या हो गया? कट गया, बच क्या गया आपके पास? ए, यहां रख दो ए। अब ए से ए कैंसल, तो क्या बच गया यहाँ पे? 1, तो 1 - 1 कितना हो गया? 0। क्लियर है? कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, आप थोड़ा लॉजिक लगा लेना भाई, देखो नौकरी लेनी है, विद्वान तो बनना नहीं है। जब भी आपको वेरिएबल नंबर पे क्वेश्चन पूछे ना, कभी कल क्या करेगा ना, ये एक नंबर दिया है, कभी कल x y z तीनों नंबर डाल देगा, x - 1 अपॉन y - 1 अपॉन, मैंने क्वेश्चंस देखे हैं तभी बता रहा हूं। ठीक है, तो आप जब भी इस क्वेश्चन को आंसर मारोगे 0 मार के आ जाना। कितना मार के आना है? 0। ठीक है, अगर किस्मत बहुत खराब रही, हाँ भगवान ही सोचेंगे इस बार इसको नौकरी देना ही नहीं है, तभी उसका आंसर आपका ये गलत हो सकता है। लेकिन अभी तक मैंने जो भी क्वेश्चंस देखे हैं इस वेरिएबल नंबर पे ABCD XYZ पे, तो उसका आंसर कितना आया है? 0 है ना? हाँ, तो आप थोड़ा सा, आप बाकी टाइम रहता है, आता है तो बना ही सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? देख लीजिए, एक मैं क्वेश्चन एक्स्ट्रा दूं। देखो ये थोड़ा सा टॉपिक जो है ये बोर्ड मास से कनेक्टेड है, जिनका बोर्ड मास खराब होगा अभी इसमें दिक्कत होगी। ठीक है, बोर्ड मास में पढ़ाऊंगा, घबराइए मत, सब कुछ आएगा, धीरे धीरे ही आएगा, देखते हैं, होगा तो बोर्ड मास ही पहले स्टार्ट कर देते हैं इसमें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का लेवल लो है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्वेश्चंस बहुत हैवी आते हैं, मैं पहले बताता हूँ, अगर आप SSC के नजरिए से देखते हैं तो इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं।
अभी मैं आपको ज्यादा धमकाना नहीं चाहता, ज्यादा डराना नहीं चाहता। हाँ, जितना बेस है अभी देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस हम आपको बाद में भी करवाएंगे, जब आप बोर्ड मास पढ़ेंगे ना तो मिक्स होके आ जाएगा वहां पे। कॉन्सेप्ट हम आपको पूरा समझा दिए। अब मैं सिर्फ आपको एक क्वेश्चन डेमो भर के लिए देता हूं, सिर्फ एक, ठीक है। बोर्ड मास टाइप में कैसे क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। लिखिए क्वेश्चन आप, जिनका बोर्ड मास अच्छा नहीं होगा सिर्फ क्वेश्चन लिख करके छोड़ देना इसको, जब बोर्ड मास क्लियर करेंगे तब बनाना। 4 and 2/7, 4 and 2/7 माइनस हाफ, अपॉन में 3 and 1/2 प्लस 1 and 1/7, 1 and 1/7, ठीक है। डिवीजन 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/5 माइनस 1/5 आया हुआ क्वेश्चन है। ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, ठीक है। आपको घबराना नहीं है, हाँ घबराना नहीं है, ठीक है। देखो भाई जो आ रहा है हम वही देंगे, सीधी बात है। यहाँ मजे के लिए तो आए नहीं है कि जी क्वेश्चन बना लिए मजा आ रहा है कर रहे हैं, सो तो होगा नहीं। हाँ जो आ रहा है वो आपको बनाना पड़ेगा, धरेंगे किसी चीज को बेस से ही। अगर किसी का लेवल लो है तो अब ये क्वेश्चन लिख करके छोड़ देना, जब ये बोर्ड मास में आपको सिखा देंगे तब ये बन जाएगा। देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अब बना के देखो इसका, जितना टाइम लेना है लो, लेकिन एक बार में एग्जैक्ट आंसर बोलो। सरकारी दाना पानी इतना आसान नहीं होता है, पहले दाना पानी निकालना पड़ता है। हिंदुस्तान में जो चाहते हैं सरकारी मुहर लगे, हमको कहे कि सरकार का आदमी है, इसके लिए पहले जो है ना अथक प्रयास की जरूरत पड़ती है। देह को तोड़ना पड़ेगा, मन को मरोड़ना पड़ेगा, नियंत्रित रखना पड़ेगा, जवानी के जोश को कंट्रोल करना पड़ेगा, ज्यादा जवानी उफान नहीं मार रहा हो, इस सब को कंट्रोल करना पड़ेगा। तब पढ़ना पड़ेगा भगवान का नाम लेकर के, हे ईश्वर मुझे शक्ति दीजिए जो मैं पढ़ सकूं 10-10 घंटा। तब आपकी मेहनत रंग लाएगी और तब आपको एक नौकरी मिलेगी। क्लियर है? बना लिया? कितना आंसर है? 2, एकदम सही है, वेरी गुड। हिंदुस्तान में सिर्फ 5% बच्चों को नौकरी लगती है, 95% बच्चे पढ़ते नहीं है, सिर्फ भीड़ का हिस्सा होते हैं। ठीक है, आपने 10 सेकंड के बाद 12 सेकंड लिया आंसर बताने में, वेरी गुड। अरे जो पढ़ेगा वो बढ़ जाएगा, वो सीधी सी बात है। बाघ थोड़ी है जो खा जाएगा, ये तो निर्जीव चीज है। 2, वेरी गुड। जिनको फिर भी दिक्कत हुई आप आंसर नोट कर लीजिए। हाँ मैं पहले बोला बोर्ड मास का कैलकुलेशन यानी समझ, आप घर पे जाकर देखना कि कोई तो बना दिया, हमसे क्यों नहीं बना। अंतरात्मा से आवाज आएगी हम पढ़ते नहीं है, या पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता है, मेहनत नहीं करते हैं। यहाँ से जाते हैं घर पे किताब रख देते हैं, जय हो बजरंगबली अब तू ही जाना। अब अगले दिन फिर उठाते हैं मॉर्निंग में, अब क्लास आना है, बीच में देखते ही नहीं है, भगवान के ऊपर छोड़ दिए। कंप्लीट है? ठीक है। ऐसे और भी क्वेश्चंस हैं। कभी कल जानते हैं क्या करता है, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंतर्गत, टाइप्स ऑफ करेगा क्या, डाटा और पैटर्न चेंज करता है। जानते इसी क्वेश्चन में क्या कर दिया है, ऐसे करके रूट लगा दिया आपको। हाँ पूरी के अंदर रूट लगा दिया, बच्चा देखा उसका माथा काम नहीं करता है ना एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि देखा पहली बार है। जो पहले से ही देखा होगा उसको कोई दिक्कत नहीं होती, उसको पूरा पता है √2 का आंसर कितना हो गया, √2। फिर इसमें कुछ किया, इसमें बहुत हैवी क्वेश्चंस आते हैं। आप जो बोर्ड मास जो है ना, आप जो 9th 10th बोर्ड मास पढ़े हैं ना, वो बोर्ड मास नहीं होता है, मैं पढ़ाऊंगा आपको, इसका अलग बोर्ड मास होता है। ये जो आप बोर्ड मास सुनेंगे, दूसरे सोच रहे हैं बोर्ड मास तो पढ़े हैं 8th 9th 10th, झूठ फूस का सर माहौल बना रहे। नहीं, माहौल बनाएगा भयंकर तरीके से, उसका बोर्ड मास अलग होता है, कॉम्पिटिटिव बोर्ड मास बोलते हैं उसको। हम आगे देखते हैं, वो तो पढ़ाना ही है। तो कभी कल इसमें रूट लगा दिया, कभी कल इस पूरे रूट लगाने के बावजूद भी यहाँ पे डिवीजन √2 कर दिया।
आगे में यहाँ पे डिवीजन √2 कर दिया, एक छोटा सा रूट डाल दिया, क्योंकि इसको पता है कि √2 तो ये आ रहा है, तो √2 से कट गया, क्या होगा? अब ये है कुछ हो नहीं, ये झूठ फूस का आपको डरा रहा है, ये बेवकूफ बनाने की अब कोशिश कर रहा है। बात समझ रहे हैं? ये बेवकूफ बनाने की अब कोशिश है। क्या इसमें रूट लग गया तो आया करने की क्या जरूरत है? इसमें कुछ है थोड़ी, आप तो समझे हैं सारी चीजें। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, अभी तक तो मजा आया होगा इस टॉपिक में, मुझे लग रहा है कोई दिक्कत होगी। अब देखिए, अब इसमें क्या करता है, इक्वेशन बनाता है। ध्यान से देखना, इसको फुल टॉपिक कंप्लीट करते हैं। 2-4-5% क्वेश्चन तो कनेक्टेड होगा बोर्ड मास में, लेकिन अभी तक जितना होता है 90% 95% तो क्लियर कर ही देते हैं। अब देखिए, अब इसमें क्वेश्चन क्या करता है, 2 + 1/2 - 1/1 + 1/4। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब वो इसको इक्वेशन बनाता है, समीकरण। आपको दे दिया यहां पे 1 + x/3/10। अरे मैथ में होता क्या है, मैथ तो अगर एक बार समझ गए ना, सारी चीजें वही है, घुमाता फिराता है। अब आपको क्या दे दिया, +1/x = 3/10। अब आपको कहा दिया इसमें x का वैल्यू फाइंड आउट करें। अब ये कुछ है, आपको तो इसको सॉल्व करने आता है, इसको सॉल्व करके यहां रख दीजिए, और इक्वेशन को सॉल्व करने आता है ना, x का वैल्यू निकालने आता है, ठीक है, आप उसको x का वैल्यू निकाल दीजिए। जिनको नहीं आता है आप पेशेंस रखें। मैं एक बेसिक मैथ की क्लास, ये तो कॉम्पिटिटिव बेसिक है, एक जिनका प्लस माइनस पॉइंट वाला है तो थोड़ा सा आप रुक जाइए। मैं अलग से भी हाँ घबराइए मत, आप सारी सुविधाएं हैं आपके पास, लेकिन वही पहले बोल रहा हूँ कि सीधे ईमानदारी से पढ़िए। जब तक कोचिंग में रहते हैं तब तक आप पूरी ईमानदारी से इसको दीजिए, तभी आपके लिए फायदा होगा और तभी जीवन में कुछ कर पाएंगे। अभी जीवन का मजा मत लीजिए, जीवन का मजा जानते हैं कब होता है, जब आप सफल हो जाते हैं, तब आपके पास पैसा रहेगा, अलग मजा आएगा इसका। चाहेंगे ना, पूरी दुनिया मुट्ठी में है, दौलत से ही तो मुट्ठी में दुनिया की जा सकती है, और किसी से नहीं की जा सकती है। और एक समय आता है, आज तो आप छात्र हैं, छोटी दुनिया है, कोई है नहीं, जो है माता पिता है वो आपको पाल रहे हैं। कल आप बनोगे ना तो आपकी दुनिया बड़ी होगी, और उस दुनिया में आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए आगे के लिए लोग सोचते हैं ना। क्लियर है? अब इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा, इसमें x का वैल्यू निकाल दीजिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए यहाँ पे मैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन समझा दे रहा हूं, ठीक है। अब देखिए, कभी कभी यहाँ पे x डाल दिया, यहां x डाला तो कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान सुनिए, यहां x डाला तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां भी x डाल देगा, यहां x डाला तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा ये हार्ड पार्ट है, ध्यान से देख लेना, यहां x डाला तो कोई दिक्कत नहीं, यहां भी x डाला तो कोई दिक्कत नहीं, यहां भी x डाला तो कोई दिक्कत नहीं। अगर x नीचे में या कहीं बीच में डाल दिया तो फिर आपको लेने के देने पड़ जाएंगे, फिर ये बहुत हैवी क्वेश्चन हो, तब आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। जितना भी मजा आया है इस टॉपिक में, सब मजा निकल जाएगा। अगर क्वेश्चन में x यहां डाला है कोई नहीं, तो उसको सॉल्व करके यहाँ x का वैल्यू निकाल दिए। अगर यहां भी डाल दिया, ऊपर में यहां डाल दिया, तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लास्ट में पहुंचेंगे x के पास। लेकिन अगर x यहां डाल दिया या यहां डाल दिया, यहां डाल दिया, तो फिर आपको लेने के देने पड़ जाएंगे, और आपको बहुत सावधानी से क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। अगर कहो तो मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे x डाल के दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, पूरा पढ़ना चाहते हैं डीप से डीप, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए ठीक है, देखिए अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको। 1 - 2 + 1/3 + 1/x = 4/5। आपको कहा है इस क्वेश्चन में x का वैल्यू निकालने के लिए। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, जैसे यहाँ पे x दे दिया है, जैसे यहाँ पे x दे दिया, तो आप थोड़ा सतर्क हो जाना, क्योंकि आपको पता है कि अगर यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ x है, बीच में डाला हुआ है, लास्ट में डाला हुआ है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ। पहले देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, आप ध्यान देखना। क्वेश्चन लिख लिए हैं, कोई दिक्कत तो नहीं? अब देखिए एक बार ध्यान से देख लेना, एकदम बिल्कुल ध्यान से देखना है तो दिक्कत होगी। देखो सॉल्व करो इसको, कैसे सॉल्व करोगे, x को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 3x + 1, तो ये कितना हो गया, 3x + 1/x। प्रोसेस सेम है, ठीक है, सॉल्व। अब इसको पलट दो तो x चला जाएगा ऊपर, और नीचे में क्या आ जाएगा, 3x + 1, ठीक है। फिर इसको सॉल्व कर देते हैं, 3 दूनी 6, 3 2 जा 6x, अब प्लस 2 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से इसको भी मल्टीप्लाई करोगे और 2 से इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो 2 3 जा 6x, अब प्लस 2 1 2, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, इधर क्या हो गया, ये x, तो 6x अब प्लस ये कितना हो गया x, तो 6x + x कितना हो गया, 7x + 2, तो ये हो गया 7x + 2, और नीचे में कितना है 3x + 1।
यहां तक सॉल्व किए तो ये आया आपके पास, ध्यान से एकदम देखिए, ये आया। फिर आप इसको ऊपर में पलट दीजिए, यहां पलटेंगे तो 3x चला जाएगा, +1 ऊपर और 7x +2 नीचे। फिर आप सॉल्व कर दीजिए, जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7x +2, यहां तो माइनस है, सतर्क हो जाइए क्योंकि दोनों साइन का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ माइनस है, यहाँ नहीं कुछ है तो प्लस है, तो प्लस माइनस -3x, अब प्लस माइनस -1 ऊपर में, तो कितना हो गया, 7x में से 3x जा गया, कितना हो गया 4x, 2 में से 1 गया तो कितना हो गया +1, और नीचे में क्या है यहाँ पे देखिए 7x/2। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या आ गया, कितना दिया है 4/5। अब यही इक्वेशन बन गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का वैल्यू निकालने आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर दो। आप क्लियर है सबसे, ठीक है। 7 चौक 28x + 4 दूनी 8, ये सब आता है ना सॉल्व करने के लिए, हाँ ये सब आना चाहिए। ये सब नहीं आता है तो आप बहुत पीछे चल रहे हैं, पहले इसको सुधार करो, इंप्रूव करो, ठीक है। 4 दूनी 8, 5 चौका 20x, अब +5, x वाले को उठा के इधर ले आते हैं तो 28 में से 20 गया, कितना, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 8x, इसको उठा के इधर ले जाते हैं तो 5 में से -8 जाएगा तो कितना आ जाएगा -3, x का वैल्यू कितना आ जाएगा -3/8। ये इसका आंसर है। आई बात समझ में। मैं पहले बोला हूं कि अगर x यहां दे दो, देखो जो सत्य है वही बात, साँच को आँच नहीं, जो आता है हम आपको सब बता देंगे, जो आता है, हर तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अब देख लीजिए हाई लेवल एग्जाम में एसएससी वगैरह में बैठेंगे ना, सीपीओ वगैरह, हाँ एसएससी एग्जाम पूछ देता है। देखिए क्या होता है ना, एग्जामिनेशन हॉल में आप कौन सी चीजें करते हैं, ध्यान से सुनना, कौन सी चीज करते हो एग्जामिनेशन हॉल में, आप वही क्वेश्चन करते हैं जिसको पहले से आप जानते हैं, जो आप पहले से पढ़ गए हैं। अगर एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ी बहुत कोई चीज बदलाव होता है, अब मान लीजिए x के बदला में यहाँ डाल दिया तो उतना तो आप समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत। लेकिन अगर एग्जामिनेशन हॉल में कोई बिल्कुल भी आपको नई चीज लगती है तो आपको छोड़ के आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे सोचने समझने की क्षमता क्या होती है, शून्य होती है। अगर एग्जामिनेशन हॉल में कोई चीज आपको नहीं मिली तो जो चीज आप बारे में नहीं पढ़े हैं तो उसके बारे में आप वहां पे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। हाँ थोड़ा बहुत घुमाता फिराता है, अगर आप पढ़ के गए हैं तो थोड़ा वो मॉडरेट भी कुछ किया, कुछ इधर उधर किया, कुछ बदलाव किया तो आपको तो आता है, इधर से पकड़ लेते हैं बच्चा। नहीं तो एक गाय 20% के हानि पर बेची गई तो 5,700 में बेचा गया। अब वहां क्वेश्चन कर दिया कि एक गाय 20% लाभ पे बेचा गया तो 6,080 में बेचा गया। तो बात क्या है, आप तो प्रॉफिट एंड लॉस पढ़े हैं ना, लेकिन ऐसी कोई चीज आप पढ़े ही नहीं हो। आपको क्वेश्चन पूछ दिया कि पाई को फंक्शनल फॉर्म में लिखो, आप पढ़े हैं पाई को फंक्शनल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, नहीं पढ़े हैं, तो आपके लिए तो नया हो गया। लेकिन आपको पूछ दिया कि पाई का मान कितना होता है, तो पढ़े हैं 22/7 या 3.14। जो चीज नहीं पढ़े हैं तो आप नहीं लिख सकते। इसलिए यहां जितना जितना पढ़ सकते हैं एकदम पढ़िए, हमेशा 0 से धरिए। बार बार कर रहा हूं, चाहे इंग्लिश हो, इंग्लिश क्यों हार्ड लगती है, यूपी बिहार के बच्चों को इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है। और जानते हैं इंग्लिश के बिना आप समझ लीजिए 75% पीछे चल रहे हैं, क्योंकि हर एक एग्जाम में इंग्लिश है। अभी DSSP का वैकेंसी है, सब में इंग्लिश है। एसएससी के कोई भी एग्जाम है ऐसा जिसमें इंग्लिश नहीं आती है, एक आध ऐसे एग्जाम होते हैं जिसमें इंग्लिश नहीं आती है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल। लेकिन अगर आपको इंग्लिश कमजोर है तो इसका मतलब आप 75% फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। एसएससी का कोई भी फॉर्म नहीं भर पाएंगे, डीआरडीओ का कोई फॉर्म नहीं भर पाएंगे, क्योंकि सब में मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, जीएस है। ठीक है, इसलिए कोई भी चीज पढ़ते हैं तो एकदम 0 से धरिए उसको। क्लियर है। एक में क्वेश्चन दो ऐसा बना के देखिए, ठीक है। उसके बाद आपका होमवर्क है, कुछ क्वेश्चंस मैं लिख दूंगा, आप घर पे सॉल्व कर लेना। एक क्वेश्चन आप बना के देखिए यहाँ पे, 2 - 1/3 + a/2 2 - 1/2 = 7/10। ये 7 है, 7/10। आपको a का वैल्यू निकालना है। या थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड कर दूं, ए यहां कर दूं तो आपको और अच्छा लगेगा। अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। चलिए, ये अगर नीचे और कर देता तो ये और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, कोई नहीं। चलिए आप वहां तक पहले बनाइए। -87/10
26 माइनस 87/26 एकदम सही है। क्लियर है सबसे? देख लो, जिनको फिर भी दिक्कत हुई, मैं पहले बोला ये तो बहुत टफ क्वेश्चन है, तो फिर भी जो बनाया है बहुत बहुत धन्यवाद उनका। कंप्लीट है ना? ठीक है, आज आप यहीं तक रहने देते हैं इसको। इसके 5% क्वेश्चन बच गए हैं। हाँ 5%, हाँ 95 आपका क्लियर है, 5% क्वेश्चन बच गए हैं। वो क्वेश्चन है जब आप बोर्ड मास में जाएंगे कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत हैवी है, अभी आपको हम लिखा देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। बाकी आपको सारे क्वेश्चन इसमें बन जाएंगे। ठीक है, अब आपको मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूं, घर पे इसको बनाना जरूर, इसके बाद बनाना बहुत जरूरी है। होमवर्क में क्वेश्चन लिखिए, लिखते जाइए क्वेश्चन, बेसिक भी देता हूं, सब तरह क्वेश्चन देता हूं। ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन है। लिख लिए हैं? क्वेश्चन लिखने से ना मैथ में क्वेश्चन की इमेज बनती है, इसका यही फायदा होता है क्वेश्चन लिखने से। हमारा तो नुकसान हो रहा है कि हमको बार बार लिखना पड़ रहा है, हमें तो मेहनत पड़ रही है ना, हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, वो बार बार लिखना पड़ रहा है। अब तो इसको जल्दी जल्दी टाइप ही करवा देते हैं, काम वर्क इन प्रोग्रेस है। आप लोगों का लास्ट बैच होगा जो मैं लिखूंगा ये सब, सीधे से एक बटन दबाएंगे, धड़ाक से क्वेश्चन आएगा 10 गो। अब मैं ऐसे खड़ा हूं, आप लिखते रहो। लेकिन जानते हैं उसमें नुकसान होता है, क्योंकि टीचर कुछ नहीं, उसमें होता क्या है आपका, देखिए अब मैं अभी मान लीजिए मैं क्वेश्चन लाया यहाँ से, अब मैंने फट से यहाँ बोर्ड पे डाल दिया, तो आपका पूरा ना पूरी सेंसेज एक्टिवेट करना पड़ता है, क्या लिखा हुआ है क्या नहीं है, नहीं है। अब मैं कोई क्वेश्चन बोल रहा हूं तो आपका माइंड सुन भी रहा है और लिख भी रहा है। बात को समझ रहे हैं? आप कोई चीज सुनेंगे और लिखेंगे तब मजा आता है उस चीज को। आधा क्वेश्चन का इमेज तो माइंड में छप जाता पहले ही बोलने पर। अब मैं तो बार बार बोलता हूँ ना, एक गाय 50% के लाभ पर बेची गई, 3 बार बोलूंगा एक गाय 50%, आपका माइंड तो सुन रहा है ना। अब उसमें तो क्वेश्चन आया, टीचर तो अपने के फायदे के लिए टाइप करवा लेता है, जो फैक्ट है मैं वही बता रहा हूँ, क्योंकि टीचर को बोलने में परेशानी होती है कि क्वेश्चन को बार बार बोल रहा है पूरे 1.5 घंटे क्लास में, तो जैसा है वैसा तो, लेकिन फायदा होता है इसी में जो आप लिख रहे हैं। एक क्वेश्चन आप और लिखिए, 3 + 1/2 - 1/3 3 + 1/3 डिवीजन 4/9। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, धराधर लिखते जाइए। वन + 1/2 - 1/1 - 1/2 स्क्वायर, ठीक है, 2 स्क्वायर माइनस 1 डिवीजन 1/5। ठीक से लिख लीजिए क्वेश्चन। ये 2 स्क्वायर है, बहुत ही इजी है, 4 कर देना, वहां पे लिख देता है ऐसे कभी कॉल आप। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए अगला, वन + 4/1 + 4/2 + 3/5 - 1/2 5 - 1/2। अब यहां पे है, इसको नोट कर लिया है ना, इसको तो नोट कर लिया है, ठीक है। अब यहां पे है -½ 10 डिवीजन 2, सॉल्व करके लाना। क्वेश्चन ठीक से लिख लीजिए।
ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला लिखे, नोट कर रहे हैं ना, क्लियर करो उसको। अगला क्वेश्चन लिखिए, 2/2 प्लस 2/3 प्लस 2/3 प्लस 2/3 मल्टीप्लाई 0.39 सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई 0.39 सॉल्व करना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ठीक, अगला एक आध थोड़ा हैवी दे दूं क्वेश्चन, ठीक, बनेगा तो बनेगा, तो बोर्ड मार्क्स के लिए रख लीजिएगा। 2/1 प्लस 1/1 माइनस 1/2 1 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई, यहां पे है मल्टीप्लाई 3/3/2 ऑफ 3/2 ऑफ मतलब हिंदी वाले का लिख लेना, 5/6 डिवीजन 1/4 सॉल्व करना है। ऑफ मतलब का, मल्टीप्लाई, लेकिन मल्टीप्लाई और ऑफ में अंतर है, इतना आप जानते हैं। दोनों का मतलब तो होता है मल्टीप्लाई ही, आप बोर्ड मार्क्स में सीखेंगे, हाँ, लेकिन डिवीजन से पहले ऑफ हो जाता है। अगर नहीं पता है तो ये बोला, थोड़ा बोर्ड मार्क्स से कनेक्टेड है, ठीक है, क्लियर है। एक क्वेश्चन लिखिए, इसमें इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं, समझ ना। कभी कभी जानते हैं क्या करेगा, दोनों तरफ सीधी बनाता है, लिख दो एक तरफ क्वेश्चन, लिख दो। चलिए एक क्वेश्चन आप और लिखिए, नोट कर लिया है ना, घबराइए मत, आपके फायदे के लिए कर रहा हूं ये, जितना मैथ को रगड़ेंगे उतना फायदा होगा, ये आपके फायदे के लिए कह रहा हूं मैं, ठीक है। हमें भी तो परेशानी ही होती है, ठीक है। कभी कभी क्या करता है, दोनों तरफ लैडर बना देता है। जो देखिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/1 माइनस 3 डिवीजन 2/3 प्लस 1/1 माइनस 1/3 प्लस 1/3 कहेगा सॉल्व करने के लिए। नोट कर लीजिए आप। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक एक्स वाला भी तो लिखा दूं ना, एक दो एक्स वाला लिखा दूं ना, एक्स वाला क्वेश्चन, ठीक। एक्स प्लस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/3 इक्वल्स टू 0.5, इसमें एक्स का वैल्यू निकालना। दूसरा क्वेश्चन, 2 प्लस 1/1 माइनस 1/a माइनस 1/3 इक्वल्स टू 4/3, तो a का वैल्यू निकालना है इसमें। ए का वैल्यू निकालना है। रुक जाइए, क्लास एक भी मत छोड़ना, एक भी मतलब एक भी नहीं। अभी जो क्लासेस बेसिक मैथ की चल रही है ना, एक भी नहीं, अगर आप छोड़ोगे उसमें लीकेज हो जाएगा। लीकेज का मतलब समझते हैं ना, लीकेज बहुत खराब चीज होती है किसी चीज में, छोटा सा छिद्र हो जाना, वो पूरा बह जाएगा, वो जो है वो पूरा बह जाएगा। पूरी क्लास ले लिया है और एक जो लीकेज कहीं हो गया तो क्या हो जाएगा, पूरा बह जाएगा, पूरा लेके समेट लेगा अपने हाथ में। लीकेज बहुत चीज खराब होती है, इसलिए क्लास मत छोड़ना, ठीक है। इसमें मेरा फायदा नहीं होगा, आपके फायदे के लिए कर रहा हूं। एक मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखा दूं, थोड़ा इसमें भी एक हैवी वाला डाटा है, बन जाएगा तो बन जाएगा, नहीं तो आपको डोंट वरी आगे होगा ही, मैं लिखा देता हूं, जरूर बन ही जाएगा, कुछ बच्चे तो बना ही लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लिख लीजिए, 1 प्लस 1/2 प्लस x/3 प्लस 1/3, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। x/3 होते इक्वल्स टू 18/13, तो इसमें x का वैल्यू निकालना। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका मैं आगे भी आपको एक बार चर्चा करूंगा, ठीक है। चलिए आज यहीं तक रहने दीजिए, आज की क्लास कंप्लीट है, ये पूरा कंप्लीट टॉपिक है, ठीक है ना।